वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम सबको बता दूं कि मैं न्यू घर में शिफ्ट हो चुका हूं और मेरा सेटअप अभी 50% कंप्लीट हो चुका है। लेकिन शायद तुम लोगों को अभी मेरी आवाज थोड़ी एको होकर सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मैंने जो एकोस्टिक्स पंप्स ऑर्डर किए थे वो अभी तक आए ही नहीं है, इसलिए आज थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बाकी बिना देर करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो दोस्तों, मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड के पार्ट 5 की एंडिंग में हम लोगों ने देखा था मेरून वहां आके किमीतो से कहती है कि पीपो अपना एक बहुत ही जल्द डिलीवर करने वाली है, और ये सुनते ही सभी लोग पीपो के पास पहुंच जाते हैं और वो लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस धीरे धीरे सांस लेती रहो, वो अंडा अपने आप ही बाहर आ जाएगा। मगर तभी वो कमीना डायरेक्टर पीपो को उसकी स्कर्ट को उठाने के लिए कहता है ताकि वो उसके एक डिलीवरी को भी रिकॉर्ड कर सके। जो सुन के किमीतो उससे कहता है कि हे, अब तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, तुम्हें ये सब रिकॉर्ड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मगर तभी सू उस कमीने डायरेक्टर के दिमाग को पढ़ के बता देती है कि वो वहाँ पे उन सब का कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने नहीं आया है, बल्कि वो तो उनके वीडियोस का यूज करके उन वीडियोस को अडल्ट वेबसाइट्स में बेच के पैसे कमाने आया है। और ये सुनते ही सभी लड़कियां गुस्से में आके उसे कूटने के लिए रेडी हो जाती है। मगर जैसा कि तुम सबको पता ही है कि इंटरस्पीसीज के लॉ के हिसाब से ना तो कोई डेमी ह्यूमन इंसानों पे अटैक कर सकता है और ना ही कोई इंसान डेमी ह्यूमंस पे अटैक कर सकता है। इसीलिए किमी तो वहाँ पे उसकी तरफ एक नॉर्मल अंडा फेंकते हुए कहता है कि ये अंडा पीपो का है, और ये सुनते ही वो डायरेक्टर उस अंडे को कैच करने जाता है। मगर तभी किमी तो उसके चेहरे पे घुमा के एक जोर का मुक्का मारता है और वो उस अंडे के साथ डायरेक्टर का थोबड़ा भी तोड़ देता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि पीपो ने अपना एक डिलीवर कर दिया होता है और उसने अपने अंडे को फ्रिज में रख दिया होता है। मगर तभी मिसेस स्मिथ किमीतो से कहती है मैंने अभी अभी उस डायरेक्टर के सभी डॉक्यूमेंट्स चेक किए और उसके नाम से लेके सभी डॉक्यूमेंट्स फेक थे, लेकिन तुम चिंता मत करो, हमारी टीम उसे ढूंढ रही है। और वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि मिया ने गलती से पीपो के अंडे को एक नॉर्मल अंडा समझ के पका दिया होता है। इसके बाद हमें उसी डायरेक्टर के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो थ्रेड्स को गुस्से में लपेटते हुए कहता है उस लड़के ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, वो हार्पी का रेयर 3 मिलियन का अंडा, मेरे वो सारे रिकॉर्ड किए हुए फुटेजेस और तो और मेरा महंगा कैमरा भी। और ये सब बातें वो कह ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक स्पाइडर वाली डेमी ह्यूमन उससे कहती है क्या तुम्हें मेरी कुछ मदद चाहिए। और ये सुनते ही वो कमीना डायरेक्टर उस पर भड़कते हुए कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं भले ही तुम्हारे थ्रेड्स को बेच के पैसे कमाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी औकात भूल जाओ। और ये सुनते ही वो स्पाइडर वाली डेमी ह्यूमन भड़क जाती है। फिर वो अपनी वेब्स का यूज करके उसे पूरी तरीके से अपने जाल में लपेट देती है। फिर वो उससे कहती है जिसने भी तुम्हारे 3 मिलियन बर्बाद किए और उन लड़कियों के रेयर फुटेजेस को भी लीक होने से बचाया, इन सारी बातों से तो ऐसा लगता है कि वो लड़का बहुत ज्यादा काइंड है। अब तो मुझे लगता है कि मुझे उस लड़के से मिलना ही पड़ेगा। और अब आगे यहाँ हमें एक मांगा स्टोर को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ सुअर जैसे डेमी ह्यूमंस ने इस जगह को हाईजैक कर लिया है और वो मांग कर रहे होते हैं कि अब से मांगा के मेन प्रोटैगनिस्ट को उनकी ही तरह ऑर्क जैसे डेमी ह्यूमन से रिप्लेस कर दिया जाए। और उनकी ये डिमांड्स को सुन के वहाँ के ऑफिसर्स कहते हैं अभी ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये लोग सीरियस है। मगर तभी वो दूसरी ऑफिसर बताती है कि हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग डेमी ह्यूमंस है और लॉ के हिसाब से हम उन पर अटैक नहीं कर सकते। लेकिन तभी मिसेस स्मिथ उन सबको कहती है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरी डेमी ह्यूमन की स्क्वाड टीम सब कुछ संभाल लेगी। इसके बाद हमें फिर से उस मांगा स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस ऑर्क के लीडर को कुछ स्मेल आती है और वो सीलिंग के ऊपर बहुत सारे फायर कर देता है, जिसकी वजह से सीधा एक लड़की धड़ाम से नीचे गिरती है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मिसेस स्मिथ के डेमी ह्यूमन स्क्वाड की मेंबर होती है। फिर वो ऑर्क का लीडर उस लड़की पे और भी गोलियों की बरसात कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे मर जाती है। तभी उस ऑर्क के लीडर के चमचे को भी एक लड़की मिलती है और ये लड़की असल में उनकी फेवरेट एच मांगा की हीरोइन होती है, इसलिए वो ऑर्क का लीडर उस लड़की के साथ मिसबिहेव करने लगता है। मगर तभी हमें दूर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि स्नाइपर लेके उनकी तरफ देख रही होती है और वो लड़की तभी उन सब पे फायर कर देती है, जिसकी वजह से उन सब के सारे वेपन्स टूट जाते हैं। और ये लड़की भी असल में मिसेस स्मिथ के डेमी ह्यूमन स्क्वाड टीम की मेंबर होती है जिसका नाम होता है मनाको। और तभी एक राइनो का सूट पहन के उन ऑर्क्स के ऊपर कोई हमला कर देता है और हमें पता चलता है कि ये भी एक लड़की है जिसका नाम होता है टीनोसिया। और तभी वो पहले वाली लड़की भी उड़ जाती है जिसको कि ऑर्क के लीडर ने गोलियों से भून दिया था। फिर वो उन सब पे गोलियां चलाने लगती है, मगर तभी एक ऑर्क उसे पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन तभी ये लड़की तो खुद पे ही गोलियां चला देती है, जिसकी वजह से उस पीछे वाले ऑर्क को भी गोलियां लग जाती है। और फिर हमें पता चलता है ये लड़की असल में एक ज़ॉम्बी टाइप की डेमी ह्यूमन होती है, यानी कि एक जिंदा डेड बॉडी की तरह, जिसपे की गोलियां या तो किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता, और इसका नाम होता है ज़ॉम्बिना। उसके बाद ज़ॉम्बिना उस ऑर्क के लीडर से कहती है क्या मरने से पहले तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है। और ये सुन के वो ऑर्क उससे कहता है खबरदार मेरे पास भी मत आना वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। मगर तभी वो लड़की ही उस ऑर्क के चेहरे पे जोर की लात मार देती है और तभी हमें पता चलता है कि ये लड़की भी असल में मिसेस स्मिथ के डेमी ह्यूमन स्क्वाड टीम की मेंबर होती है जिसका नाम होता है डॉपल। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे मिसेस स्मिथ भी आ जाती है और वो उस ऑर्क के लीडर पे बंदूक तानते हुए कहती है क्या तू मेरे साथ यहाँ से शराफत से जाना चाहेगा या फिर मैं तुझे किसी कसाई खाने में ले जाऊं। और ये सुनते ही वो ऑर्क खुद को बड़े ही आसानी से सरेंडर कर देता है। मगर तभी वो ऑर्क मिसेस स्मिथ से कहता है कि अब जब मैंने तुम लोगों को सरेंडर कर दिया है इसलिए तुम लोग चाह के भी मुझ पर अटैक नहीं कर सकते। लेकिन ये सुनने के बावजूद मिसेस स्मिथ तो उस पे गोलियां ही चला देती है, जो देख के वो ऑर्क उससे डरते हुए कहता है हे आखिर तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि तुम गवर्नमेंट के लॉ को ऐसे नहीं तोड़ सकती। लेकिन तभी हमें पता चलता है उस ऑर्क के ऊपर जिसने गोलियां चलाई थी वो मिसेस स्मिथ नहीं
बल्कि डॉपल थी, यानी कि मिसेस स्मिथ अब इसके साथ कुछ भी कर सकती है और सारे जो इल्जाम है वो डॉपल पे लग जाएंगे, जिससे गवर्नमेंट का लॉ भी नहीं टूटेगा। फिर इसके बाद हमें डायरेक्टर के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसने अपनी मदद के लिए गवर्नमेंट को फोन से SOS भेजा था। फिर इसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे मिसेस स्मिथ की डेमी ह्यूमन की स्क्वाड टीम पहुंच जाती है और तभी हम देखते हैं कि वो मकड़ी वाली डेमी ह्यूमन वहाँ से भाग रही होती है, जिसकी वजह से मनाको उस पे शूट कर देती है। लेकिन यहाँ पे मनाको का निशाना चूक जाता है, जिस वजह से वो मकड़ी वाली डेमी ह्यूमन वहाँ से भाग जाती है। फिर इसके बाद हमें किमहितो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिसेस स्मिथ उन सबको बता रही होती है कि वो जो डायरेक्टर है जिसने की पहले तुम सबका इंटरव्यू लिया था वो अब पकड़ा जा चुका है, क्योंकि उसने अपनी मदद के लिए SOS भेजा था, लेकिन उसके साथ जो रहने वाली डेमी ह्यूमन थी वो हमारे हाथों से बच के भाग गई है। वैसे मुझे ये बताओ कि अभी किमहितो कहाँ पे है? जिसपे सेंटोरिया उसे बताती है कि मास्टर अभी सुपरमार्केट में शॉपिंग के लिए गए हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ी सेल है। और वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि सू और पीपो जो है वो बहुत सारे सामान ला रहे होते हैं, क्योंकि वो सारा सामान उनके गेट के बाहर ही पड़ा हुआ था। और जब वो लोग बाहर जाके चेक करते हैं तब उन्हें किमहितो का जूता दिखाई देता है, यानी कि किमहितो को किसी ने किडनैप कर लिया है। फिर इसके बाद हमें सीधा किमहितो को दिखाया जाता है, जिसको कि एक सुनसान वेयरहाउस में उल्टा टांग के लटकाया हुआ रहता है, और उसको किसी और ने नहीं बल्कि उसी स्पाइडर वाली डेमी ह्यूमन ने ही किडनैप किया था। फिर वो स्पाइडर वाली डेमी ह्यूमन उससे कहती है कि मेरा नाम है रैगनेरा और शायद तुम पहली बार किसी स्पाइडर वाली डेमी ह्यूमन को देख रहे हो, क्यों है ना? और ये सुन के किमहितो उससे कहता है हाँ ये पहली बार है कि मैं किसी स्पाइडर वाली डेमी ह्यूमन को देख रहा हूँ, लेकिन क्या तुम अपने इन स्पाइडर वेब्स को खोल सकती हो, क्योंकि मेरा जो खून है वो सर के ऊपर जा रहा है। और ये सुन के वो उन वेब्स को खोल देती है, लेकिन तभी किमहितो उसके संतरे के एक बटन को देख लेता है, जिससे वो शर्म के मारे रेंगते हुए दूर भागने लगता है। तभी रैगनेरा उससे कहती है कि मुझे पता था कि तुम भी बस दूसरे इंसानों के जैसी हो, लेकिन तुम चिंता मत करो क्योंकि आज मैं तुम्हारे सारे असली रंग बाहर निकाल दूंगी। लेकिन किमहितो के चिल्लाने की वजह से वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, मगर उस ऑफिसर को वहाँ पे कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिखाई देता, क्योंकि रैगनेरा ने पहले ही किमहितो को अपने साथ ऊपर छुपा लिया होता है। लेकिन उस अजीब सी सिचुएशन में रहने की वजह से किमहितो का वहाँ पे कुछ हार्ड हो जाता है, जो देख के रैगनेरा किमहितो को टीज करते हुए कहती है कि हे आखिर तुम ऐसी सिचुएशन में इस तरीके की हरकतें कैसे कर सकते हो? और ये सुन के किमहितो उससे कहता है माफ करना, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। लेकिन तभी रैगनेरा के दिमाग में खुराफाती प्लान आता है और वो अपने संतरों को किमहितो की पीठ पे रगड़ते हुए उसके कान को काट के उसे टीज करने लगती है, काश यहाँ किमहितो की जगह मैं होता। फिर इसके थोड़ी देर बाद रैगनेरा किमहितो को उन स्पाइडर वेब से आजाद कर देती है, जिसके बाद किमहितो उसे कहता है हे रैगनेरा आखिर तुम भाग क्यों रही हो? तुम अभी यहाँ मेरे साथ हो, लेकिन तुम्हें तो अभी अपनी होस्ट फैमिली के साथ होना चाहिए था। और ये सुन के रैगनेरा उससे कहती है सच तो यह है कि मेरी होस्ट फैमिली मुझे नहीं चाहती, और जब मैंने पहली बार उनकी शक्ल देखी थी मैं तभी समझ गई थी कि वो लोग मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फिर एक दिन वो कमीना डायरेक्टर आता है जो मुझे मेरी होस्ट फैमिली से खरीद लेता है। और ये सब सुन के किमहितो उससे कहता है तुम्हारे साथ तो काफी ज्यादा बुरा हुआ है, मगर ये सुन के रैगनेरा उस पर भड़क जाती है और फिर वो उसे अपने नीचे दबोचते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी सिंपैथी की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम ह्यूमंस को अच्छे से जानती हूँ, तुम लोग सिर्फ उन्हीं को एक्सेप्ट करते हो जो कि तुम जैसे दिखते हैं, और उस वक्त तुम टर्न ऑन इसी वजह से हुए थे क्योंकि तुम्हारी बॉडी ने मेरी ऊपर वाली बॉडी को देख के रिएक्ट किया था, ना कि नीचे मेरे स्पाइडर वाले बॉडी पार्ट को देखकर। लेकिन ये सब सुन के किमहितो उससे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल तुम्हारे पैर जो है वो। और इस पूरी सीरीज में अब जाके हमें पता चलता है कि किमहितो को असल में लेग फेटिस है, यानी कि उसे टांगों का शौक है। बड़ा अजीब टेस्ट है किमहितो का। खैर कुछ फेटिस तो मुझे भी है, लेकिन टांगों का नहीं बल्कि संतरों। जो सुन के रैगनेरा उसे टीज करते हुए कहती है कि तुम तो सच में एक नॉटी बॉय हो जो सिर्फ मेरे स्पाइडर लेग्स को देख के ही टर्न ऑन हो गए। और रैगनेरा उसे इसी तरीके से टीज करती ही रहती है, लेकिन तभी वहाँ पे मिसेस स्मिथ अपनी पूरी डेमी ह्यूमन स्क्वाड टीम के साथ पहुंच जाती है। फिर वो उन सबको बाहर आने के लिए कहती है, मगर तभी रैगनेरा किमहितो की ओर देखती है जो कि बहुत ज्यादा घबरा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अथॉरिटीज वाले उसे लेने आए हैं, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही उस कमीने डायरेक्टर को कूट दिया था। लेकिन तभी रैगनेरा किमहितो की गर्दन दबोचते हुए कहती है हे बेवकूफ आखिर तू क्या सोच रहा है? वो लोग असल में तुझे नहीं बल्कि मुझे लेने आए हैं, क्योंकि मैंने अपनी होस्ट फैमिली यानी कि उस कमीने डायरेक्टर पे हमला किया था। मगर तभी किमहितो रैगनेरा से कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। और ये सुनते ही रैगनेरा उस पे हंसते हुए कहती है हे क्या तुम यहाँ पे कूल बनने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि अगर मैं सच कहूँ तो मैं शायद तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, क्योंकि तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। और उन दोनों की ये बकवास मिसेस स्मिथ भी सुन लेती है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मिसेस स्मिथ जो है वो रैगनेरा से माफी मांग रही होती है, क्योंकि उसकी वजह से वो एक गलत होस्ट फैमिली के पास चली गई थी। लेकिन रैगनेरा उससे कहती है ओ नहीं मुझे तुम्हारी माफी की कोई भी जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से मुझे कितना कुछ झेलना पड़ा, और अब तो मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। मगर हाँ अगर किसी होस्ट का घर मेरे जैसे और भी डेमी ह्यूमंस के लिए रीमॉडल किया गया हो, और तो और वो होस्ट अगर स्पाइडर के साथ कंफर्टेबल हो तो मैं वहाँ पे रह सकती हूँ। और रैगनेरा यहाँ पे इनडायरेक्टली किमहितो की ही बात कर रही थी, जो कि मिसेस स्मिथ भी समझ जाती है, यानी कि अब से रैगनेरा भी किमहितो के साथ ही रहेगी। और तुम लोग भी अब समझ ही चुके होगे कि मिया की एक और राइवल आ चुकी है, तो अब मिया
भला रैग्नारोक को किमिहितो से कैसे दूर करेगी वो सब पता चलेगा हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, मुझे पता है इस बार का पार्ट मैंने थोड़ा छोटा बनाया है क्योंकि थोड़ी देर बाद ही मैं बाहर जाने वाला हूँ, वो भी 2-4 दिनों के लिए, इसीलिए मैं ये थोड़ा जल्दीबाजी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मगर मैंने इस पार्ट को बिल्कुल एक स्वीट स्पॉट पे खत्म किया है क्योंकि आगे इसकी स्टोरी में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। इसलिए इस वीडियो में एम करते हैं 1299 लाइक और 499 कमेंट्स का। मगर मुझे पता है कि इस टारगेट को देने का कोई मतलब तो नहीं है क्योंकि तुम लोग तो इसे 2-3 दिन में ही पूरा करवा देते हो। लेकिन चिंता करने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि इस फरवरी का महीना खत्म होने के बाद ही मैं अपने चैनल पे कंसिस्टेंट हो जाऊंगा और इसके बाद शायद अगला वीडियो Q&A पे आने वाला है। इसीलिए अगर तुम लोग मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो तो मेरे Q&A वाले पोस्ट पे कमेंट कर देना। एक सेकंड, हेलो ये कब हुआ? खैर रहने दो, मत करो कमेंट, ऑलरेडी बहुत सारे हो चुके हैं। बट अगर मुझे कुछ यूनिक लगा तो क्या पता शायद मैं उसे पिक कर लूं। तो चलो फिर मैं चलता हूं और मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो में। बाकी अगर तुम लोगों को मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पे आई हुई 2 वीडियो में से किसी एक पे टैप करो, मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगा।